एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम कब होगा इसके बारे में बताएंगे। आप लोगों से मैं बता रहा था कि गया बातचीत हुआ, उसके बारे में यहां पे देखिएगा 3-4 नोटिस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या बीएसएससी में अभी भी विलंब होगा या समय से एग्जाम होगा? क्या 2 माह के अंदर एग्जाम डेट आ जाएगा? 1 सप्ताह में कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा? सब कुछ बातचीत करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका आवेदन हुआ था, आवेदन शुरू हुआ था, उस समय जो नोटिस आया था आप देखिएगा 19/9/2023 को नोटिस आया था और आपका 27/9/2023 से आवेदन हो रहा था। 11/11/2023 तक चल रहा था। फिर आपका डेट बढ़ा और 1/11/2023 को डेट बढ़ाएगा। सब कुछ बातचीत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक सूचना है, पहले सूचना दे दें, उसके बाद इस पर हम आते हैं और आपको मैं बताऊंगा। मैं वहां भी गया, बातचीत किया कई सारे, वहां से जो बातचीत हमको हुआ ऑफिस से, वो भी उसके बारे में ही बताएंगे। थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण सूचना है जो भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो जरूर देख लेंगे। यहां पे देखिएगा कुमार गौरव सर यानी कि उत्कर्ष क्लासेज, जोधपुर वाला उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा बिग समर सेल लगा हुआ है। तो आप यदि कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी, कोई भी टीचर वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें बम्पर छूट है। अप टू डेट 90% तक की छूट है। अप टू 90% तक की छूट है बिहार के हर कोर्स में, चाहे यूपी हो, एमपी हो, कहीं का कोर्स हो, संपूर्ण कोर्सेज पर छूट है। बेहतरीन शिक्षक आपके क्लास लेंगे और अच्छा तरीका से रिकॉर्डिंग और वीडियो मिलेगा, आपका लाइव क्लासेस मिलेगा। और एक बात बता दें, आपका करंट अफेयर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। सब अच्छे शिक्षक मिलेंगे यहाँ पे, निर्मल गहलोत सर के निर्देशन में चलेगा। और किसी भी कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। और यदि आप 90 के अलावा भी चाहते हैं 13% तक की छूट मिले, तो आपको 13% एक्स्ट्रा छूट के लिए यूसी 13 कोड डालना होगा। यूसी 13 कोड आप डालिएगा, यूसी 13, तो आपको 13% और छूट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स की परचेज आप कर सकते हैं। सभी कोर्स उपलब्ध है अच्छे शिक्षक के निर्देशन में। आप देखे होइएगा, सुबह सुबह करंट अफेयर जरूर आप पढ़ते हैं। तो अब आते हैं, अब आपकी काम की बात। यहां पे देखिएगा, वह एक सूचना था। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक कोई नोटिस हो आ सकता है। यहां पे देखिए, आपसे बता दें, आवेदन हुआ, उसके बाद आपका 1/11/2023 को आया था और यहां बताया गया था विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थी के हित को देखते हुए 27/9/2023 से 11/11/2023 तक निर्धारित तिथि की गई। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 निर्धारित है। अभ्यर्थी को व्यापक हित को देखते हुए और बताया गया कि यह अब 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 किया जाता है। यानी कि ये नोटिस आया और आपका डेट बढ़ गया, आगे आइए, आगे समझिएगा। फिर यहां पे देखिएगा नेक्स्ट नोटिस क्या आता है। आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन इतना दिनांक 15/1/2023 के द्वारा 02/2023 इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया गया था। अब जो निर्धारित तिथि था 18/1/2024 से 18/2/2024 कर दिया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर सुधार के लिए। अब आइए अंतिम नोटिस की बात करेंगे। यहां पे आपसे बताया जाता है आयोग की आवश्यक सूचना के बाद यहां बताया जाता है कि द्वितीय इंटर स्तरीय सब कुछ आवेदन करने के बाद जो विद्यार्थी छठे, उनको दिया गया था कि लास्ट आप 10/5/2024 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि 27,935 विद्यार्थी, यानी 27,935 विद्यार्थी के लिए मौका दिया गया था। उसके बाद आप देखिएगा इसमें कई सारे लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए थे कि डॉक्यूमेंट्स गलत डाल दिए थे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे किए थे कि पेमेंट किए थे लेकिन वहां रिसिप्ट नहीं हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थी अपना नाम, जातीय, आवास ये सब गलत भरे थे। उन सभी को एडिट का मौका मिला था। उसके बाद 28/5/2024 यहां पे देखिएगा क्या बताया गया था कि आप जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंतिम रूप से आवेदन को समर्पित नहीं किया गया है, वो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 11/6/2024 तक जमा कर सकते हैं। यानी कि 11/6/2024 तक, यानी कि लास्ट जो डेट था आपका 11/6/2024, यानी कि ये डेट अब आपका समाप्त हो गया। 11/6/2024 का डेट समाप्त हो गया। 1 सप्ताह के अंदर, जैसा कि हमको अंदर खाने से खबर मिल रही है, हम बातचीत जो किए वहां पे जाकर, तो बताया गया कि आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। अब जो है एक बात विद्यार्थी समझ जाए, जिस तरीका से इसमें काम चल रहा है, लगभग 2 माह के अंदर
आपका एग्जाम का सब कुछ शेड्यूल कर दिया जाएगा। यानी एक सप्ताह में कोई ना कोई डेट आएगा और 2 माह के भीतर आपका किसी ना किसी तारीख घोषित किया जाएगा। दूसरा बात आप समझ लेंगे, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं यदि एक सप्ताह के भीतर यदि कोई नोटिस नहीं आता है, चूंकि 11/6 को समाप्त हो चुका है, 11 जून तक आवेदन करने का तिथि था। अब देखिए जरा यहां पे सोचिए 9 से, यानी कि यदि बात करेंगे तो यहां पे 9 और 3 12 और ये 6, लगभग 9 माह हो गया अभी तक। यानी कि 2023 में ये वैकेंसी की चर्चा हुई थी 9/9/2023 से अभी आपका 11/6/2024 तक ये सब आवेदन का ही प्रक्रिया हुआ। यदि आप जागृत नहीं होइएगा, बीपीएससी का बीएसएससी का जिस तरीका से इतिहास रहा है, वह चाहे बीएसएससी सीजीएल 1 हो, बीएसएससी सीजीएल 2 हो, बीएसएससी सीजीएल 3 हो या बीएसएससी इंटर लेवल 1 हो, ये जो दूसरा अभी आयोजित हो रहा है। जब 1 2014 में निकाला गया था, उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जीतन को मांझी जी थे उस समय मुख्यमंत्री। जब 2014 में निकाला गया था और पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, अध्यक्ष जेल गए, सचिव सब पर कार्रवाई हुआ, उसके बाद ये जॉब आप देखे होइएगा लास्ट में कितना प्रयास करने के बाद फाइनल हुआ। तो बीएसएससी का जो इतिहास है, आपको ये जगाना पड़ता है कि बीएसएससी जरा उठिए, अब आपका समय आ गया है, आपको एग्जाम लेना है। बीएसएससी जरा सोइए नहीं, उठिए, अब आप अंतिम समय और अब आप एग्जाम डेट दीजिए। यानी सबको लेकर ये सब करना पड़ता है। तो मैं एक मुहिम चला रहा हूं, उसमें आप जरूर जुड़े। आप सब विद्यार्थी का सहयोग चाहिए और आप लोग जरूर एकत्रित हो, सभी लोग ये सब करें। कम से कम एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए ताकि एग्जाम का डेट, कैलेंडर डेट सब कुछ प्रॉपर दे दिया जाए। एग्जाम डेट 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन वह होगा या फिर आगे डेट बढ़ेगा, क्या होगा, एक प्रॉपर कैलेंडर दे दिया जाए। जिस तरीका से बीएसएससी सीजीएल 3 में कैलेंडर दिया गया था, उसको फुलफिल नहीं किया गया, लेकिन कैलेंडर जारी हुआ था। तो बीएसएससी इंटर विद्यार्थी से मैं यही निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंचे और एक कैलेंडर प्रॉपर जारी कर दिया गया। मैं भी गया था वहां पे बातचीत करने, लेकिन उस तरीका से कोई पॉजिटिव नहीं निकला। बस यही निकला कि आप लोगों को 1 सप्ताह के भीतर कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगी, लेकिन सूचना मिल जाएगी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। दूसरा बात मैं बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास लगातार फोन करके पूछ रहे थे। बहुत सारा पटना में ग्रुप चलता है, जो ग्रुप विद्यार्थी करते हैं, उनसे मैं मिलकर उन लोगों से बातचीत करके एक सही तरीका से डेट करके कि कम से कम बीएसएससी जो इंटर स्तरीय द्वितीय स्तरीय जो निकला हुआ है उसका समय से एग्जाम हो जाए, समय से पीटी होगा, मेंस होगा, तब ज्वाइनिंग होगा। यानी कई सारा प्रक्रिया है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीका से बताया जा रहा है कि 25 से पहले इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब आप देखिए जून चल रहा है और अब कितना समय है 25 में। तो यदि आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, हम लोग को सहयोग करेंगे, तो एकदम 100% 25 से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, इसको लेकर हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम इस बार पेपर लीक ना हो, किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो, किसी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो जो भी विद्यार्थी बीएसएससी इंटर लेवल का आवेदन डाले हैं या सब कुछ सुधार कर लिए हैं, अब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, वह अब अपने तैयारी में लग जाए। पूरा प्रयास होगा कि 2 माह के भीतर एग्जाम का डेट वगैरह सब कुछ शेड्यूल किया जाए और एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए। इसको लेकर जो 1 सप्ताह का समय दिया गया, जो वहां के बातचीत हुआ उसमें जो मिला, उस पर हम देखेंगे। यदि 1 सप्ताह के भीतर नहीं आता है तो इसको लेकर हम लोग फिर वहां 10 15 20 25 50 विद्यार्थी जाएंगे और वहां पर बैठकर बातचीत उन लोगों से करेंगे, बताया जाएगा कि क्या होगा। और मैं बता दूं आपसे, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आप तैयारी को धार दें, क्योंकि जिस अभी केवल पीटी होना है, उसके बाद फिर मेंस होगा, तब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें यदि 2-2 माह देखा जाए तो जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 25 से पहले, यानी 25 चुनाव में जाने से पहले 10 लाख नौकरी पूरा करेंगे। उसमें बीएसएससी इंटर लेवल भी है, बीएसएससी सीजीएल आने वाला है, लेकिन जिस तरीका से आयोग इसका डेट वगैरह दे देगा, उसके बाद बीएसएससी सीजीएल आएगा। ये बात वहां से हमको खुलकर मिली कि अभी इसको डेट सब कुछ क्लियर किया जाएगा। अभी फिर से चल रहा है कि कितना लोग आवेदन जो किए, जो इसमें विद्यार्थी छटे थे, यहाँ 27,935 विद्यार्थी की जो बात हुई थी, जो गलत सलत सब कुछ सूची में थे, उसमें विद्यार्थी क्या किए, कितना लोग सही नहीं किए, सब कुछ छटैया होगा। तो इसीलिए शायद हमको लग रहा है कि जो 1 सप्ताह बोला गया, वो 1 सप्ताह के अंदर कुछ किया जाएगा। आज 14 तारीख हो गया, 2-3 दिन और वेट करेंगे, फिर मैं वहां पे जाऊंगा मिलने और वहां से बातचीत करके आप लोगों के लिए अच्छा खबर लेकर आऊंगा। यही सब वहां का सूचना था जो मैं आपको बता दूं। 1 सप्ताह का समय आप लोग वेट करें, लेकिन उसके बाद यदि विलंब होता है, चूंकि आप नहीं जागृत होइएगा तो बीएसएससी सो जाता है, सोया हुआ आयोग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 14 में इंटर स्तरीय भर्ती आई, 14 में सीजीएल का आया,
और उसका विलंब आप देख सकते हैं 14 वाला वैकेंसी 22-23 में जाकर पूरा हुआ। उसके बाद ये द्वितीय इंटर लेवल वैकेंसी दिया गया है, 23 में भर्ती आया और अभी तक इसका केवल आवेदन का ही प्रक्रिया हुआ। तो जब 9 माह 8 माह केवल आवेदन का प्रक्रिया हुआ तो जरा सोचिए एग्जाम का कितना दिन होगा। 25 लाख एडमिट कार्ड निर्माण करना है, उसमें कितना समय लगेगा। तो आप विद्यार्थी हैं, आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि वहां के सक्षम अधिकारी तक पहुंचे और आप लोग एक दिन सब कुछ देखकर, यदि नहीं कुछ होता है तो ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, वहां पे जाकर 20 25 50 विद्यार्थी हम लोग मिलेंगे भी, किसी तरीका से आप लोग के लिए कैलेंडर इस बार जारी करने का कोशिश किया जा रहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बीएसएससी कम से कम कैलेंडर जारी करे। जिस तरीका से बीपीएससी में कैलेंडर जारी होता है, बीएसएससी में भी कैलेंडर जारी होना चाहिए। बिहार का ही आयोग है बीपीएससी, वह पूरा कैलेंडर दे देती है, तो बीएसएससी भी कैलेंडर जारी करे। यदि इस मुहिम में आप शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे से जुड़े। धन्यवाद।